हेलो एवरीवन, क्लास 12th आरबीएससी विषय हिंदी पाठ संख्या 7। डियर स्टूडेंट, सर्जन पुस्तक के 6 लेसन पहले करा दिए थे आपको। लेसन नंबर 7 देखिए, पीयूष प्रवाह पुस्तक आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है बेटा, 7th लेसन है आत्म परिचय। यह एक गीत है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में हुआ। इनकी मृत्यु 2003 ईस्वी में हुई थी। आधुनिक हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। फिर आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों में संबंध तथा विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। सन 1966 में 1966 में सन 1966 में राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित हुए। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। सरस्वती पुरस्कार, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ और सन 2002 में मुंबई में इनका निधन हो गया था। सन 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे तथा टूटी फूटी कड़ियाँ। इनके 4 आत्मकथा खंड हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर सवेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक। इनके द्वारा लिखित प्रवासी की डायरी, अनुवाद ग्रंथ हैमलेट, जनगीत व मैकबेथ की लोकप्रिय रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हरिवंश राय बच्चन ने इस गीत में प्रस्तुत पाठ में हरिवंश राय बच्चन ने आत्म परिचय कविता निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से संकलित ये एक गीत है, आत्म परिचय। इस गीत में यह बताया गया है कि अपने को जानना दुनिया को जानने से भी अधिक कठिन है। ठीक है, इस गीत के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी ने ये बताया है कि अपने को जानना दुनिया को जानने से भी कठिन है। समाज से व्यक्ति का संबंध खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। व्यक्ति को चाहे दूसरों के अपेक्षा कष्टकारी व्यक्ति को चाहे दूसरों के आक्षेप कष्टकारी लगे, दूसरे द्वारा लगाए गए आरोप व्यक्ति को भले ही दुख दें, परंतु अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। संसार की मौजों में मस्त भाव से रहने पर कोई भी व्यक्ति अपनी दीवानगी से परिचित हो सकता है, वही अपने आप को पहचान भी लेता है। इसमें कवि ने मस्ती भरा जीवन जीने का संदेश दिया। इस गीत के माध्यम से कवि ने लोगों को अपने आप को पहचानना और मस्ती भरे जीवन को जीने का संदेश दिया है। देखिए, यहाँ संग्रहित उनकी कविता आत्म परिचय अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का बोध कराती है। सुख दुख को समभाव से स्वीकारते हुए, समभाव, सुख और दुख दोनों को समान समझो। सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा, स्वीकारते हुए जग जीवन से जुड़े रहकर जीने में ही आनंद है। कवि स्नेह सुरा का पान करके अपनी मस्ती में जीवन का गाना गाता है। संसार की मौजों से मस्त भाव से बहना कवि को अच्छा लगता है। अपनी मस्ती में वह नित नए नए जग का निर्माण करता है।
दीवानगी का आलम यह है कि उसे अपने रुदन में भी नए राग, नए छंद का आभास होता है। जो अपने आप को पूरी तरह पहचान लेता है उसके लिए यहाँ वहाँ सर्वत्र मस्ती ही मस्ती होती है। कवि का कहना है कि व्यक्ति अपने आप को पहचाने और मौज मस्ती में मस्त रहे, किसी की व्यक्ति को कोई परवाह नहीं करनी चाहिए और अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। यहाँ कवि हमें मस्ती भरा जीवन जीने का संदेश दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए गीत। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ देखिए झंकृत, झन झन जनाकर, झंकृत झन जनाकर, ठीक है, झंकृत झन जनाकर। तार तारों का बाजा या वीणा, तार तारों का बाजा या वीणा, ठीक है। नेक्स्ट, स्नेह सुरा प्रेम रूपी शराब, स्नेह सुरा प्रेम रूपी, देखिए स्नेह सुरा प्रेम रूपी शराब, ठीक है, प्रेम रूपी शराब। जग संसार, जग संसार, ठीक है। भार जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व, भार जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व। फिर है सांसों के दो तार, सांसों के दो तार अर्थात जीवन रूपी वीणा। जग की गाते, जग की गाते संसार के लोगों का गुणगान करना। अब देखिए इसका प्रसंग क्या आएगा। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जन के पाठ आत्म परिचय गीत, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने अपने जीवन जीने की शैली अर्थात अपने कर्तव्य, स्नेह और कृतज्ञता का परिचय दिया है। ठीक है, कवि क्या कह रहा है। कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए फिरता रहता हूँ। इस संसार की विवशता होने पर भी मेरे जीवन में सभी के लिए सदा प्रेम बना रहता है। कवि क्या करे, मैं जग जीवन का, मैं संसार के लोगों का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, अर्थात फिर भी मैं अपने हृदय में सदा स्नेह बनाकर रहता हूँ। किसी प्रिय ने कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। कवि क्या कह रहे, किसी प्रिय ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं को स्पर्श करके इसे झंकृत कर दिया। कर दिया किसी ने छूकर इसको। कवि कह रहे कि किसी ने मेरे हृदय की इन कोमल भावनाओं को झंकृत कर दिया। इस तरह मैं अपनी सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि कह रहा है कि मैं इस तरह अपने सांसों के दो तार लिए इस संसार में फिरता रहता हूँ। दोबारा देखिए कवि क्या कह रहा है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं इस सांसारिक जीवन का भार, उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर घूमता रहता हूँ। ठीक है, इस तरह की विवशता होने पर भी फिर भी जीवन में फिर भी मैं अपने हृदय में स्नेह लेकर चलता हूँ। सबके प्रति मेरे हृदय में स्नेह भाव ही रहता है। कर दिया किसी ने छूकर। कवि कहता है कि किसी प्रिय ने आकर
किसी प्रिय ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं को स्पर्श कर दिया, इसे झंकृत कर दिया। इस तरह मैं अपने सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। फिर कवि क्या करे, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहता है, कवि हरिवंश राय बच्चन जी इस गीत के माध्यम से कह रहे हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब को पीकर मस्त रहता हूँ। देखिए, लोग शराब पीकर मस्त रहते हैं, कवि यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं स्नेह सुरा प्रेम रूपी शराब को पीकर हमेशा मस्त रहता हूँ। इसी मस्ती में इस बात का विचार कभी नहीं आता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ और मैं कभी संसार के लोगों के बारे में ध्यान ही नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। मैं लोगों की परवाह नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। कवि क्या कह रहा है, ये संसार तो उन्हें पूछता है, अर्थात उनकी प्रशंसा करता है जो उनके कहने पर चलते हैं। ठीक है, कवि क्या कह रहा है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कवि कह रहा है कि ये संसार तो उन लोगों को पूछता है जो इनको पूछ रहे हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी प्रशंसा करता है जो उनके कहने पर चलते हैं, उनके अनुसार गाते हैं, किंतु मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं अपने मन की भावनाओं के अनुसार गाता हूँ तथा कविता में अपने ही मनोभावों को अभिव्यक्ति देता हूँ। मैं किसी की कोई परवाह नहीं करता। संसार तो उन्हीं लोगों की पूछता है जो उनकी चापलूसी करता है, लेकिन मैं तो अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ। ठीक है, समझ आ गया बेटा? ये एक बार दोबारा देखिए इसी को, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस सांसारिक जीवन के भार को अपने ऊपर लेकर घूमता फिरता रहता हूँ। इस तरह की व्यवस्था होने के बावजूद भी जीवन में सभी के लिए मैं हमेशा अपने हृदय में प्रेम लिए फिरता हूँ। फिर भी जीवन में प्रेम लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं अपने हृदय में सबके लिए प्रेम लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। कवि कह रहा है, किसी प्रिय ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं को स्पर्श करके उसे झंकृत कर दिया। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं अपने सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि क्या कह रहा है कि मैं स्नेह रूपी शराब का पान करके मस्त रहता हूँ, अर्थात स्नेह रूपी शराब को पीकर मैं मस्त रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं कभी भी जग के बारे में कुछ नहीं सोचता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि क्या कह रहा है कि संसार के लोग उन्हीं को पूछते हैं जो उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके कहने पर चलते हैं, उनके अनुसार गाते हैं, किंतु मैं अपने मन की भावनाओं के अनुसार गाता हूँ तथा कविता में अपने मनोभावों को व्यक्त करता हूँ। ठीक है, समझ आ गया? इसका विशेष देखिए, इसमें कवि ने अपनी प्रेम पूर्ण भावनाओं के साथ जीवन के सुख दुख को सहानुभूति व्यक्त की है। सुख दुख को कवि ने समान दृष्टि से देखा। सांसों के दो तार व स्नेह सुरा में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल व प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया? ये हरिवंश राय बच्चन का एक गीत है आत्म परिचय। इसमें कवि ने हमें यही संदेश दिया है कि मस्ती भरा जीवन जीते रहो, किसी की आपको परवाह नहीं करनी, अपनी मस्ती में मस्त रहो। संसार के लोग तो स्वार्थी हैं, जो उनकी चापलूसी करता है ये उन्हीं को
पूछते हैं। ठीक है, और कवि क्या कह रहे हैं, मैं प्रेम रूपी शराब का, मदिरा का पान करके हमेशा मस्त रहता हूँ। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। इससे आगे मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। जितना आज पढ़ाया इसे आप पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू बेटा।